अच्छा सर जी, बायो के एतबार से मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर टीचर्स ने कोई चैनल बनाया हो और उसको कहते हैं कि अगर बच्चे सब्सक्राइब कर दे तो उनके पेट में हाजमे ख़राब हो जाते हैं, किस तरह का कोई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो उनका हाजमा खराब होता है, अच्छा। और ना ही कोई उनको दूसरी बीमारी होती है, इसलिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में कितना कितना कुछ देखते हो और वो आप लोगों को क्या देते हैं? आप वो बट शट देखते हो, आप ये डक्की शक्की देखते हो, आप ये इस तरह के लोग एटमेसी देते हो, आपको देते क्या है? ये जो पेयरिंग है ये पंजाब के ओवरऑल पंजाब के लिए होती है या कोई मतलब सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये ओवरऑल एक ही पेयरिंग चल रही होती है? ये एक ही पेयरिंग होती है। ठीक हो। सारी जो है वो मुल्तान बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, सबकी पेयरिंग जो है वो एक जैसी होती है। मैं इसलिए सर से बार बार सवाल कर रहा हूं कि आपके जहन में कोई इबहम बाकी ना रहे, लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिए और सारी सुनिएगा ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। तुसी फिर भी चैनल नू सब्सक्राइब ना करे जे, इत्थे बैठे रहा जे चुप कर। अस्सलामु अलैकुम सेकंड ईयर बायो के स्टूडेंट्स, तमाम लोग तैयार हो जाओ, हमतन गोश हो जाओ, पूरी तवज्जो अपनी लगा लो। अब सैकड़ों मैसेजेस, सबसे ज्यादा मैसेजेस बायो के आए हैं, सर जी बायो नहीं आ रही, सर जी बायो नहीं आ रही, बायो नहीं आ रही। तो भाई बात यह है कि अब आप लोगों का पेपर भी हल होगा, बायो की समझ भी आपको आएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से और कहां से हमने करने। नईम हैदर साहब बायो का एक बड़ा नाम, मैंने उनसे टाइम ले लिया है और बड़ी गुजारिश करके आप लोगों की खातिर मैंने इनसे टाइम लिया है और इन्होंने टाइम दिया है। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। नईम साहब वक्त हम हाल चाल पे नहीं लगाएंगे, आपका मैंने तारुफ भी करवा दिया है, सारा कुछ करवा दिया है। आ जाए मुद्दे पे और मेरे बच्चों को सर जी वो कुछ बता दें जो इससे पहले उन्होंने सुना ही नहीं हुआ बायो के मतलब। सबसे पहले तो सर जी हम इसमें पेयरिंग स्कीम शेयर कर देते हैं बच्चों के साथ। ठीक हो गया, ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि करने कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है सर। तो टोटल सेकंड ईयर के 13 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। 17 एमसीक्यूज आने हैं सर जी। अच्छा। 17 एमसीक्यूज में से पहले चैप्टर में से 15वें चैप्टर में से एक एमसीक्यू है। ठीक है। 16वें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज हैं। 17वें चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज हैं। 18वें में से एक एमसीक्यू है। 19वें में से एक एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 20 में से 2 एमसीक्यूज हैं और 21 से लेकर 27 तक बाकी जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक एमसीक्यू है। अच्छा। अब ये एमसीक्यूज बोर्ड में 2 तरह से आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। ठीक हो गया। एक तो सीधी सीधी किताब की लाइन आ जाती है। ठीक है। तो अगर बच्चे की बुक चैप्टर के अंदर में से अंदर से, अच्छा, अगर बच्चे की बुक रीडिंग अच्छी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी 2 या 3 एमसीक्यूज हर साल ऐसे हो रहा है कि वो वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है। कि उनकी स्टेटमेंट वो बुक से उठाते हैं लेकिन बाज दफा उसका आंसर बुक में नहीं होता। बच्चा ऐसे एमसीक्यूज को 2 से 3 दफा रिकॉल करे, रिवाइज करे, पढ़े और थोड़ा सा भी फोकस करे ना तो उसको उसमें से उसी के अंदर ही जवाब उसी में मिल जाएगा। ठीक हो गया। बाज दफा ऐसा वो एमसीक्यूज होता है जो दूसरे से, यानी कि उसका आंसर गिवन आंसर्स में से जरा डिफरेंट नजर आ रहा होता है। तो जो आंसर आपको जरा डिफरेंट नजर आता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो हो ये सादा जुगाड़ है। ये सादा जुगाड़ ठीक है, मतलब ये देसी तरीका है, देसी तरीका। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है। जो शॉर्ट, अच्छा यहाँ पे रिकमेंड कर दें कि मतलब बच्चे वैसे एमसीक्यूज तैयार कहाँ से करें तो वो तकरीबन 17 में से 15, 16 या 17 भी आ सकते हैं, कोई रिकमेंड कर दें आप। कोई भी पास्ट पेपर्स लेके, ठीक है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक दफा आप रिवाइज कर लें, एक दफा रीड कर लें, तो उसमें से आपके 15-16 एमसीक्यूज इंशाल्लाह हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक के जो होते हैं वो, टेक्स्ट बुक के होते हैं वो। अच्छा, नहीं नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं वो नहीं। अच्छा, बायो में एक्सरसाइज में से रेयरली ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन आए। अच्छा, ठीक है, वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या एमसीक्यूज हो। ठीक है। बायो में एक्सरसाइज में से बहुत ही कम क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो चैप्टर में से ही उठाने, यानी कि आप पास्ट पेपर रिकमेंड करते हैं। पास्ट पेपर में से बच्चे अगर उठा लें, पढ़ लें, उनको रीड कर लें अच्छी तरह से, 40-50 पास पेपर निकल जाएंगे इंशाल्लाह, निकल जाएंगे, अल्लाह खैर कर। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जिशान साहब है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। ठीक है। 3 पोर्शन होंगे। 3 पोर्शन। ठीक है। पहले पोर्शन में 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चे को 8 अटेम्प्ट करने हैं और उसमें 4 की चॉइस है उसके पास। ठीक है।
अब पहले पार्ट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट है उसमें चैप्टर नंबर 15 में से बच्चों 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 है, चैप्टर नंबर 18 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 26 में से 2 हैं और 27 में 2 हैं, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। अब ये बुक में से ही आते हैं। होप सो इंशाल्लाह हम बाद में इसकी भी लिस्ट बच्चों के साथ शेयर कर दें कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर वो इतने सारे कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली लग सकते हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्तमिल है, उसमें चैप्टर नंबर 17 में से 3 है, चैप्टर नंबर 22 में से 3 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 23 में से 3 क्वेश्चन है और 25 में से 3 क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन सारे चैप्टर की नहीं होती तो वो कोई से यहाँ से सिलेक्टेड, क्योंकि 8 करने हैं, तो यहाँ से वो कोई सिलेक्टेड 3 चैप्टर भी कर लेता है ना तो उसके 8 क्वेश्चन यहाँ से निकल अच्छा, ये जो पेयरिंग है ये पंजाब के ओवरऑल पंजाब के लिए होती है या कोई मतलब सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये ओवरऑल एक ही पेयरिंग चल रही है? ये एक ही पेयरिंग होती है, ठीक हो। सारी जो है वो मुल्तान बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, सब की पेयरिंग जो है वो एक जैसी होती है पूरे पंजाब में, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। चौथा क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है और चौथे में चैप्टर नंबर 19 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 20 में से 3 हैं, 21 में से 2 हैं और 24 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपके पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको 22 अटेम्प्ट करने हैं। अगर बच्चे ने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स भी किए हुए हैं तो वो 22 शॉर्ट क्वेश्चन एज इट अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, ये जो तीनों पोर्शन है ये लाजमी हल करने होते हैं या एक नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाले? नहीं सर, ये लाजमी है, यानी कि हर में से 8-8 करने ही करने, पहले में से 8 करने हैं, दूसरे में से 8 करने हैं और तीसरे में से 8 करने हैं, ये लाजमी है। यानी कि पेयरिंग आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं? नहीं, इनकी भी पेयरिंग है। अच्छा, हाँ जी, जैसे मैंने बताया ना, ठीक है, इनकी भी पेयरिंग है। अगर उसी तरह से सेक्शन वाइज बच्चे तैयार करते जाएं और उसमें से एक आधा चैप्टर अगर स्किप भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, वो उनके निकल जाए, वो निकल जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर बस ये होगा कि उनके पास वो ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है। फिर वो पूरे जो उन्होंने किया हुआ है वही उनको अटेम्प्ट। जी बेटा, ये काबिल गौर बातें, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग जो बाद में सवाल करेंगे वो क्लियर साथ में होते रहें, ठीक है ना। मैं इसलिए सर से बार बार सवाल कर रहा हूँ कि आपके जहन में कोई इबहम बाकी ना रहे, लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिए और सारी सुनिएगा ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। जी सर। इसके बाद सर जो अगला पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन। आप देखें कि आपके पास टोटल हैं 10 चैप्टर्स जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। यानी कि आपको 10 के 10 चैप्टर्स करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे तुलबा और तालबात ऐसे होते हैं जो सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाते। कवर वो कर लेते हैं, बाज दफा ऐसे होता है कि पेपर के दरमियान छुट्टी थोड़ी होती है, एक या 2 दिन मिलते हैं तो 1 या 2 दिनों में वो प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते। ठीक है। रिवीजन के लिए फिर बेहतरीन तरीका यह है कि आप कोई से सिलेक्टेड 4 पेयर कर ले। कोई रिकमेंड करेंगे आप? मैं जरूर जो है वो आप देखें कि पहला जो पेयर है वो 15 और 21 का है, ठीक है। दूसरा पेयर 16 और 25 का है, ठीक है। तीसरा पेयर 17 और 24 का है, ठीक है। चौथा पेयर 18 और 22 का है और 5वां पेयर 19 और चैप्टर नंबर 23 का है, ठीक है। 23वां यानी कि, ठीक हो गया। अब इसमें से वैसे तो बच्चा अपनी मर्जी से कोई से 3 पेयर करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी चैप्टर्स की तैयारी होती है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं किसी को कोई चैप्टर आसान लग रहा होता है, किसी को नहीं लग रहा होता, वो साथ साथ जो बच्चे ने तैयार किया होता है ना उस हिसाब से होता है, ठीक हो गया। तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई से 3 पेयर, मिनिमम 3 पेयर रखें, मैक्सिमम तो आप 5 भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो तो आप पे है। हाँ जी, बिल्कुल। आगे एंट्री टेस्ट में उनको फायदा होगा। जिन बच्चों ने एमडी कैट देना है उनके लिए तो ये सारा ही थॉरली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात और बेटा, एमडी कैट के लिए एंट्री टेस्ट के हवाले से सर से दोबारा रहनुमाई लेंगे इंशाल्लाह। नईम साहब आप लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि नईम साहब वो वाहिद बंदे हैं जिनको 10-12 साल हो गए बाकायदा तौर पे एंट्री टेस्ट पढ़ाते हुए, और इनके बच्चे हर साल बिहम्दिही ताला अल्लाह के फजल करम से मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन होता है। उसके बारे में भी मेडिकल के बच्चों के लिए रहनुमाई इंशाल्लाह हम लाजमी लेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सर जी, लॉन्ग क्वेश्चन बताइए। अब इसमें मैं पर्सनली जो है वो रिकमेंड करूंगा कि बच्चे पहला कर लें, 15 और 21 वाला पेयर कर लें, दूसरा पेयर 16 और 25 वाला कर लें, और तीसरा पेयर 19 और 23 करना चाहें तो वो कर लें, या 17 और 24 वाला करना चाहें तो वो कर लें, ठीक है। 4 आप कर लें।
एक आपके पास मुतबादिल के तौर पर मौजूद रहेगा कि अगर एग्जाम में कई एक बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 पेयर करके गए हैं, बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन भूल जाते हैं वहाँ पे जाकर एग्जाम के प्रेशर की वजह से, बिल्कुल ऐसा। तो उसमें अगर वो 4 पेयर उन्होंने किए हुए होंगे ना, तो उनके पास एक मुतबादिल ज़रूर होगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 3 करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई से 3 कर लें। जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आप 15-21 करें, 16-25 करें और 17-24 वाला पेयर करें। ये इजी भी हैं, ये इजी भी हैं। अच्छा, मुश्किल नहीं है अगर बच्चा जो है वो, क्योंकि ये 3 चैप्टर या 3 पेयर रिवाइज उन्हीं दिनों में ही हो सकेंगे। इसमें आप उनको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे कि ये जरूर जो है वो सर आपने जो है वो कहा है, तो फिर अब ऐसे हो सकता है कि हम अपने बच्चों को गाइड ना करें या बताएं। और देख लो भाई, देख लो कहाँ कहाँ से मैं बंदे ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, और सर को कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इनको बता दें जो अहम है। तुसी फिर भी चैनल नू सब्सक्राइब ना करे जे, इतने बैठे रहा जे चुप करके। सर जी बता दें। चैप्टर नंबर 15 में सर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है। पहला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, और लास्टली अडेप्टेशन इन लो एंड हाई टेम्परेचर। ये 15 में से, ये चैप्टर नंबर 15 में से हैं। अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा तो रूटीन से हटकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो अक्सर आए हुए होते हैं, लेकिन आप देखें कि ये वो वाले क्वेश्चन, ये कितने बनते हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, इनमें से एक उम्मीद है इंशाल्लाह। अब इसके साथ दूसरा पेयर जो है वो 15 के साथ है, वो एक चैप्टर नंबर 21 का। चैप्टर नंबर 21 में से अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से इंशाल्लाह आ जाएगा एक। पहला है फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 मियोसिस में से, दूसरा क्वेश्चन नॉन डिस्जंक्शन का है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड है, और चौथा सेल डेथ है। ठीक है। अब ये कितने बन गए क्वेश्चन? ऊपर वाले आपने देखे हैं 4, नीचे वाले मिला के तो टोटल ये तकरीबन 9 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ठीक हो गए। इनमें से 2 आ जाने, ये 2 चैप्टर हो गए आपके, ये एक पेयर हो गया। हाँ, 15 और 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें से आप देखें मॉर्निंग में भी और इवनिंग में, क्योंकि 2 शिफ्ट होती है दोनों। हाँ जी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उसमें से एक क्वेश्चन आ जाने इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। इसके बाद अगला पेयर आप अगर 17 और 24 का करते हैं, ठीक है, तो 17 और 24 में सर जी जो चैप्टर नंबर 17 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, थायराइड, एड्रिनल और पैंक्रियाज है। इसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया है, रेस्टिंग एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन है, रिसेप्टर और उसकी टाइप्स हैं, और बिहेवियर में से इम्प्रिंटिंग और हैबिचुएशन है, और बाज दफा इसमें साइनैप्स वाले टॉपिक में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक हो गया। तो अगर बच्चे ये वाले चैप्टर नंबर 17 में से कर लें, ऑल्दो कि चैप्टर नंबर 17 लेंथी है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, टाइम देंगे, तो वो किसी भी दूसरे चैप्टर की निस्बत आप उसको ज्यादा जल्दी से कर सकते हैं। अभी तो सर जी पेपर शुरू नहीं हुए, अभी तो टाइम है, टाइमली, इसीलिए तो इनको दे रहे हैं सारा कुछ के भाई कर लो। हाँ जी, इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। चैप्टर नंबर 24 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स है, लामार्किज्म है जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके बाद एविडेंसेस में से खासकर कंपैरेटिव एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, और मोलेकुलर बायोलॉजी है। ठीक है, ये एविडेंसेस में से क्वेश्चन है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 24 में से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हार्डी-वैनबर्ग थ्योरम और उसके साथ उसके फैक्टर्स। अच्छा, बाज दफा सिर्फ थ्योरम आ जाता है और बाज दफा जो फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वैनबर्ग को अफेक्ट करते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 24 में से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है हार्डी-वैनबर्ग थ्योरम और उसके साथ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को। तो बाज दफ़ा इसमें से इसका पहला पार्ट आ जाता है कि आप हार्डी-वैनबर्ग थ्योरम पर नोट लिखें। बाज दफ़ा इसका दूसरा पोर्शन पूछ लिया जाता है, वो है कि आप फैक्टर्स को इनलिस्ट करें। ठीक। इसके साथ इस चैप्टर के आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बच्चों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होता है, सेकेंड ईयर में भी वो मौजूद है। उसमें से बहुत सारा कंटेंट वो अपनी तरफ से भी बाज दफ़ा लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, ठीक है,
पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की लिस्ट क्या है, उनको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, यानी कि उनके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हैं चाहे वो एनिमल स्पीशीज हैं, तो इस पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, वो बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का। हो गया, 2 पेयर हो गए, ठीक है, 4 चैप्टर हो गए, 2 पेयर हो गए, 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे यहाँ से अटेम्प्ट। इसके बाद जो अगला पेयर है वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 25 का है, 16 और 25 वाला पेयर। चैप्टर नंबर 16 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर बोर्ड में 10 दफ़ा क्वेश्चन आया है तो ये 8 दफ़ा तो लाजमी रिवाइज होकर रेपिटेशन में आया है। अच्छा, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा कि जब इस तरह का आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपने उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, डायग्राम नहीं स्किप करनी, क्योंकि डायग्राम के साथ में मार्क्स होते हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, यानी कि वैसे लिखने का इतना फायदा कोई नहीं, वो आप उसे डायग्राम के साथ ही लिखेंगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। इसी तरह से 2 क्वेश्चन मजीद ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक डाइसिस इन आर्थ्रोपोड यानी कि एक्सोस्केलेटन पर नोट आ सकता है, या फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गए। इसका पेयर है 25 चैप्टर नंबर 25 के साथ। ठीक हो गए। 25 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उसमें बायोकेमिकल साइकिल है, स्पेशली उसमें नाइट्रोजन साइकिल है। और दोबारा ये बात जो है वो आपके वसासत से मैं कहता चलूँ कि नाइट्रोजन साइकिल में उसकी जो फ्लो शीट बनी हुई है वो लाजमी बनानी है। ठीक हो गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन इकोसिस्टम्स है, सक्सेशन और उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड इंट्रैक्शंस हैं। और चैप्टर नंबर 25 में से जो लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सर फूड चेन और फूड वेब वाला। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। इसके साथ आप देखें कि आपके 3 पेयर हो गए। ठीक है। 6 चैप्टर हो गए। ठीक है। आपका अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आप यहाँ से 24 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। शॉर्ट की लिस्ट इंशाल्लाह हम बाद में शेयर कर देंगे। वो करनी लाजमी है। नहीं कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे। होप सो उसमें से भी जो है वो बच्चों के 22 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और इसी तरह से 17 MCQs कोई भी पास्ट पेपर उठाकर उनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, बच्चे का पूरा 85 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने शफकत फरमाई है। अच्छा सर जी, बायो के एतबार से मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर टीचर्स ने कोई चैनल बनाया हो और उसको कहते हैं कि अगर बच्चे सब्सक्राइब कर दे तो उनके पेट में हाजमे ख़राब हो जाते हैं, किस तरह का कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो उनका हाजमा खराब होता है, अच्छा, और ना ही कोई उनको दूसरी बीमारी होती है, इसलिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भाई आप देखिए ना, मेरी बात सुने गौर से, असल में कितना कुछ देखते हो और वो आप लोगों को क्या देते हैं। आप वो बट शट देखते हो, आप ये डक्की शक्की देखते हो, आप ये इस तरह के लोग एटमेसी देखते हो, आपको देते क्या है सिवाय वो जनाब अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। और हम टीचर्स आपको क्या कुछ नहीं साहब, ये कितनी सालों की मेहनत और कितने सालों का तजर्बा है जो शेयर किया जा रहा है, तो ये बच्चों को इसकी अहमियत होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये तो मेडिकल रिलेटेड है, आप देखें ना कि हम इस पर बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, कि ये तो FSC का कंटेंट या मटेरियल है। हाँ जी, हाँ जी। FSC के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंशाल्लाह उस पे उनकी अवेयरनेस ही नहीं होती। बनाएंगे सर जी, उस पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लो जी, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बायो का शिकवा आप लोगों का ख़त्म अब हो जाना चाहिए। सर से ये मैंने कहा हुआ है, सर ने प्रॉमिस भी किया है, शॉर्ट्स भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे। अल्लाह खैर करे उनमें से आ जाएंगे, वो तैयार कर लीजिएगा। और भी चीज़ें तैयार कीजिएगा, ये चीज़ें भी हम अपने तजर्बात की बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहे हैं। इससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर आप लोग तैयार करना चाहो तो वो कर सकते हो, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि इनमें से चीज़ें आ जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।